ये बदर अवैस भाई जो भी है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नी अस्माउ व अरा। अल्लाह ने कह दिया ना मैं सुन रहा हूँ देख रहा हूँ, तो बात खत्म हो गई। बात ये नहीं है कि अल्लाह, आपका मसला ये है कि आप कैसे यकीन तक पहुंचेंगे अल्लाह सुन रहा है देख रहा है। बात ये अपने इल्म को यकीन तक कैसे पहुंचाना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए था। सारी सिफात आ गई। उसमें जो भी है आपने पढ़ा हुआ अल्लाह के बारे में कि अल्लाह सुनता भी है, देखता भी है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, अल्लाह पकड़ता भी है, इन्ना रब्बा का लबिल मिरसाद, अल्लाह ताला जो है वो घात लगा के बंद, ये सारी सिफात का ताल्लुक पढ़ा तो आपने बहुत कुछ भी होगा अल्लाह के बारे में। अल्लाह रहमान है, रहीम है, वदूद है, अल्लाह सुनता है, मदद करता है, हंसाता है, रुलाता है, हई है, कय्यूम है। बात ये नहीं है कि आप अल्लाह के बारे में नहीं जानते, बात ये आपका इल्म यकीन की कैफियत तक क्यों नहीं पहुंचा। मैंने आज लेक्चर ही इस पे दिया है, इल्म यकीन तक पहुंचता ही तब है जब वो एक्सपीरियंस कर करके, रिस्क ले लेके, फैसले कर करके फील्ड में मार खाएगा, तो जो रिजल्ट आएंगे वो उसके इल्म की जो बात है वो सर्टिनिटी तक ले जाएंगे। अब लोग अभी प्रेजेंटली आपको कैसे है, जो भी आपकी एज है, माजी के सारे दिन और साल जो गुजारे हैं उसमें बैठ के इसे कहते हैं मुहासबतुन नफ्स। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात करते थे मुहासबा। एक दिन पूरा गुजरा, पूरा दिन सोचते थे रात सोने से पहले ही अपने दिन के कुछ वक्त के अंदर कि आज ये हुआ तो क्यों हुआ, इसमें हिस्सी पहलू कितने थे, मानवी पहलू कितने थे, मौजाती पहलू कितने थे, मिरेकल्स कितने थे, मा फौकल फितरत कितना था, मा तातल फितरत कितना था, नेचुरल एलिमेंट कितना था, सुपर नेचुरल एलिमेंट कितना था, रहमत अल्लाह की किस तरीके से मेरी तरफ क्वांटिफाइड हुई थी, ये सब सोचते थे। तो वो जब 10 बार हुआ, 12 बार हुआ और 20 बार हुआ और जब 200 बार हुआ तो वो यकीन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ हो भी जाता है, इसलिए तो अल्लाह कहता है जब मसाइल आते हैं तो मुखलिसीन और लहुद्दीन ऐसे पुकार रहे होते हैं जैसे बिल्कुल, मगर जैसे ही कश्ती साहिल पे लगती है, मर्रा कालम यदुना, ऐसे गुजर जाता है जैसे इसने हमें पुकारा ही नहीं था कभी। तो ये तो हमारा फॉल्ट है ना भाईजान कि हमने कॉन्टेम्पलेट नहीं करना, बल्कि अल्लाह तो कहता है फैदा फरक था फन सब वैला रब्बी का फर्क। अब जब फारिग हो अपने मसाइल से, जब किसी जंग से फारिग हो, छोटी हो बड़ी हो, जब अपने मामला अल्लाह की तरफ रग़बत, स्टैंडर्डाइजेशन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ, क्या मुमकिनात थे मेरे यहाँ मार खाने के, मरने के। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में हम बैठे हुए, ये छत गिर सकती है, जमीन नीचे से खसफ हो सकती है, जलजला आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, हम बैठे ही है ना यहाँ पर। तो भाईजान हमें कैसे यकीन होगा कि इस पूरे कमरे के अंदर, ये पूरी ब्रॉडकास्ट के बीच में अल्लाह ने करवाया ना सारा, और इसके अंदर जो नेचुरल एलिमेंट थे, तो एक कौम जो होगी वो नेचुरल के बाद ये नहीं देखेगी कि भाई हाँ, वो ये तो ढूंढ लेगी कि बिजली चल रही थी क्योंकि पीछे से लाइट आ रही थी, मगर पीछे से जो लाइट आ रही थी उसके पीछे कौन था, अल्लाह। तो आपकी जब ये वैल्यूज पक्की होना शुरू हो जाएंगी, इल्म पक्का हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है। कोशिश करके अप्लाई करके देखें किसी चीज के अंदर, आपको पता चल जाएगा। आपकी जो पकड़ हुई थी लास्ट टाइम लाइफ के अंदर, कभी भी ये दलील नहीं थी कि आपने जुल्म किया तो आपकी पकड़ हुई ना। कितने अंधेरों में छुप के चोरियां करता है आदमी, नहीं पकड़ा जाता भाईजान। तो वो पकड़ बता देती है कि अल्लाह सुन रहा था। और कहां से कुछ गरीबों को, ऐसे लोगों को मदद कहां से आती है। लोग बैठे हैं, उम्मत बैठी है, सबको पता है इफ रिलीजन वुड हैव बीन अ मिथ, अगर दीन एक मिथ होती तो भाईजान आज इतनी बड़ी कौम, 1.5 अरब कौम अल्लाह को नहीं मानती, बल्कि पूरी दुनिया ही अल्लाह को मानती है। सवाल ये वो कलमे के साथ मानना और कलमे के बाद मानने में अगर हम फर्क कर लें, मानते सब ही हैं। बहुत गिनती के लोग हैं जो कहते हैं कि जी खुदा का तसव्वुर जो है वो महल नजर है, नऊजुबिल्लाह। ये मिथ नहीं है, हम सबको पता है बहुत कुछ हुआ, हमें पता नहीं था कहां से हुआ है। वो यही इसकी दलील है।